गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमपी कॉलेज। जो ये मेरा लेक्चर है वो लेक्चर है बीसीए फर्स्ट ईयर के लिए। सब्जेक्ट का नाम है प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम। कल हमने जो इस लेक्चर में कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं। ये तीन चीजें हमने कल डिस्कस की थी। तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स कंटेनर है जो होल्ड करते हैं किसको, वैल्यू को, जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। कांस्टेंट वो है जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट कहलाते हैं। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं। जैसे हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड हैं जो सी के सिंटैक्स में यूज होते हैं। तो उन वर्ड्स को आप अपनी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं कर सकते। वो कंपाइलर स्पेसिफिक कंपाइलर के बारे में जानता है, उसे पता है कि जब इस काइंड का वर्ड मिलेगा या इस तरह का वर्ड मिलेगा, उसको क्या काम करना है, उसको कैसे ट्रीट करना है। तो ऐसे वर्ड जो है उनको आप यूज नहीं कर सकते सी प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि वो रिजर्व वर्ड है, ऑलरेडी सी के अंदर यूज हो रहे हैं। तो ये वेरिएबल थे, वेरिएबल की वैल्यू बार वेरिएबल वैल्यू करती रहती है, चेंज होती रहती है। वेरिएबल को बनाने के लिए कुछ रूल से पहला रूल ये है कि वेरिएबल का नाम जो शुरू होगा वो हमेशा अल्फाबेट से शुरू होगा या अंडरस्कोर से शुरू होगा, इसके अलावा किसी भी चीज से शुरू नहीं होगा। अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो और आप लिखो वेरिएबल का नाम 1ac, तो वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि किससे शुरू हो रहा है, नंबर से। अगर ये शुरू हो रहा है अंडरस्कोर से, सी के अंदर ये वैलिड होगा। अगर ये शुरू हो रहा है किसी अल्फाबेट से, तो ये वैलिड होगा वेरिएबल का नाम। ठीक है, वेरिएबल के नाम के बीच में कभी भी कोई भी गैप नहीं आएगा, वेरिएबल के नाम के बीच में कॉमा नहीं आएगा। ये सब इसके रूल्स हैं, किसके, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के। ठीक है, इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल का नाम रखेंगे। अब आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे अब सी के प्रोग्राम की। मैंने बताया था कि जो सी का प्रोग्राम है, सपोज आपको सी का प्रोग्राम लिखना है, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए आपको? सॉफ्टवेयर यूज्ड टू राइट सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? टर्बो कंपाइलर। आपको टर्बो कंपाइलर चाहिए, जिसकी मदद से आप सी का प्रोग्राम क्या करोगे, लिखोगे और रन करोगे। इसी के अंदर टर्बो कंपाइलर के अंदर इसका एडिटर होता है। ये जैसे ही आप इसको सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर लोगे, तो ये सी ड्राइव में जो प्रोग्राम फाइल्स नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर एक टर्बो सी नाम का फोल्डर बना लेगा। उसके अंदर आप जाओगे तो वहां पे बिन नाम का फोल्डर मिलेगा। वहां पे आपको MS-DOS इस तरह का एक सिंबल मिलेगा, सी लिखा हुआ। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो एक एडिटर ओपन हो जाएगा, एक एडिटर ओपन हो जाएगा, ब्लू सी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उस ब्लू सी स्क्रीन के ऊपर हम प्रोग्राम लिखते हैं सी का, राइट। तो हमें टर्बो सी का कंपाइलर चाहिए, जिसको जो हमें एडिटर देगा क्या करने के लिए, प्रोग्राम को लिखने के लिए, और कंपाइलर देगा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, यानी रन करने के लिए। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे एडिटर में प्रोग्राम को? सबसे पहले आप लिखोगे अपने प्रोग्राम के ऊपर, सबसे पहले आएगी क्या, हेडर फाइल। क्या आएगी? हेडर फाइल। इसमें सबसे ऊपर आएगी हेडर फाइल। उसके बाद क्या आएगा, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन एकदम से बोल रहे, ये मेन फंक्शन आएगा। कर्ली ब्रेसेस शुरू होंगे, कर्ली ब्रेसेस बंद होंगे, यानी कि यहाँ से फंक्शन शुरू हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन बंद हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? ये जो ब्रैकेट होते हैं इन्हें बोलते हैं पैरेंथेसिस। और ये वाले जो ब्रैकेट हैं इनको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस। तो ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है, ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है, ये मेन के बाद आएंगे। तो यहाँ पर हम दो काम लिखेंगे जो हमें प्रोग्राम के अंदर करना है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो काम आएगा जो हमें प्रोग्राम के अंदर करना है, वो हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। और मैंने पहले भी बताया था पहले क्लास में कि सी के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है, मेन फंक्शन से शुरू होता है। ठीक है, मेन फंक्शन से सी के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा। अब हेडर फाइल्स पर आ जाते हैं। हेडर फाइल्स क्या है? हेडर फाइल्स क्या है कि सी के अंदर
कुछ फाइल्स सेट कर दी गई है, उन फाइल्स के अंदर आपको कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए गए हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आप ये मान के चलो एक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं या एक काम परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारे फंक्शन है। अगर जब भी आपको किसी फंक्शन को यूज करना है तो आप उसे अपने मेन फंक्शन के अंदर क्या कर लो, कॉल कर लो, वो आएगा, अपना काम करेगा और चला जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन दो तरीके के होते हैं, तो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं और एक प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो बने बनाए फंक्शन है, उन्हें ये पता है कि उन्हें क्या काम करना है। तो ऐसे सारे फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड है, जिन्हें पहले से पता है कि मुझे क्या काम करना है, तो वो सारे के सारे फंक्शन कैसे फंक्शन हुए? प्री डिफाइंड, उन्हें अपना काम पता है। ठीक है, यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होते हैं उन्हें यूजर बनाता है और यूजर ही बताता है कि उन्हें क्या काम करना है। जब मेन फंक्शन में कॉल करेगा तो उन्हें क्या काम करना है, तो वो बताएंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन में। लेकिन जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को अपना काम पहले से ही पता है कि अगर मेरे को मेन फंक्शन में कॉल कराया जाता है, अगर मेरे को मेन फंक्शन में बुलाया जाता है, तो मुझे क्या काम करना है। तो ऐसे सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं वो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जिन्हें ये पता है कि मुझे क्या टास्क परफॉर्म करना है जब मुझे बुलाया जाएगा। जब मुझे मेन फंक्शन के अंदर बुलाया जाएगा तो मुझे ये काम करना है, उसको ही पता है। तो ये सारे के सारे प्री डिफाइंड फंक्शन जो है वो पहले से बनाकर रख दिए गए हैं और इन सबकी हेडर फाइल्स बना दी गई है, इन सबकी हेडर फाइल बना दी गई है और इन सारी की सारी हेडर फाइल्स को सी की लाइब्रेरी के अंदर रख के आपको दे दिया गया है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, टर्बो कंपाइलर है, टर्बो सी नाम का जो सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल करते हो, तो सी की लाइब्रेरी भी ऑटोमेटिकली इसके साथ इंस्टॉल हो जाती है। तो सारी की सारी हेडर फाइल जो है वो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाती है। तो उन हेडर फाइल का यूज करके आप उन फंक्शन को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, क्योंकि सारे के सारे फंक्शन कहाँ है? उन हेडर फाइल्स के अंदर है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उन हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा, उन हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी। क्या आपको लिखना पड़ेगा? सबसे पहले हैश और इसके बाद लिखना पड़ेगा इंक्लूड, और ये आपके करेंगे एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा हेडर फाइल का नाम, हेडर फाइल नेम, उस हेडर फाइल का नाम जिसको आप यूज करना चाहते हो। ये सिंटैक्स है हेडर फाइल को यूज करने का, राइट। हैश आएगा, इंक्लूड आएगा, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसको बोलते हैं इंक्लूड को। ये आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है, काम करती है, लेकिन इसको इतना याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हैश इंक्लूड की मदद से जो हेडर फाइल है उसको कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम के साथ उसको हमने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। अब किसी भी हेडर फाइल से रिलेटेड कोई फंक्शन आएगा तो वो इस हेडर फाइल के अंदर क्या हो जाएगा, हेडर फाइल से क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो जैसे आप अपना प्रोग्राम बना रहे हो कोई, तो उससे सबसे पहले काम क्या करना है, हेडर फाइल ही कॉल करनी है। तो आप कोई प्रोग्राम बनाओ तो उस प्रोग्राम में सबसे पहले मेन के ऊपर आप मेरी हेडर फाइल को लिखोगे। कैसे लिखोगे? लिखने का तरीका यही है, हैश इंक्लूड फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है, stdio.h, हैश इंक्लूड, यहां फाइल का नाम क्या है, polio.h। हमने प्रीवियस क्लास में बताया कि दो हेडर फाइल होती है मेनली, stdio.h और polio.h। stdio.h जो है उस हेडर फाइल है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। polio.h जो है वो भी हेडर फाइल है, इसकी फुल फॉर्म होती है कंसोल इनपुट आउटपुट। ये दो हेडर फाइल है। अब इनके अंदर कौन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हम यूज करेंगे? जो ये stdio.h है, stdio.h इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नाम की हेडर फाइल है। इसके अंदर जो फंक्शन है वो होते हैं printf फंक्शन, scanf फंक्शन, ये सब stdio.h के अंदर है। ये क्या करने के लिए होता है, टू प्रिंट समथिंग ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ का यूज करते हैं, राइट। स्कैनर का काम मैं आ रहा था। इसके बाद आता है polio.h नाम की जो हेडर फाइल है, इसकी फुल फॉर्म होती है कंसोल
ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंदर जो फंक्शन यूज होते हैं वो होता है CLR SCR, यानी क्लियर स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने का काम में आता है। और दूसरा गेट CH, गेट CH फंक्शन होता है टू होल्ड आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने का काम में आता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। गेट CH फंक्शन अगर हम नहीं लगाएंगे तो जैसे आप अपना प्रोग्राम रन कर रहे हो सीधा आउटपुट आएगा चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कब आया कब गया। लेकिन आपने गेट CH लगा रखा है तो वो जब तक रुका रहेगा जब तक कि आप कोई कीबोर्ड से प्रेस नहीं करते। जैसे कोई की कीबोर्ड से प्रेस करोगे और वो आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा है, वो गायब हो जाएगा, राइट। लेकिन गेट CH नहीं लगा रखा तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो ही नहीं होगा, राइट। तो ये चार फंक्शन हम यूज करेंगे, प्रिंट टाइप यूज करेंगे, स्कैनर यूज करेंगे, एसटीआई रोटेशन नाम की हेडर फाइल के अंदर है। कोहेरेंट रोटेशन के अंदर स्केलर आस्केलर गेट CH फंक्शन नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये हमने एक प्रोग्राम सिंपल सा यहाँ पे लिख दिया जनरल। ये आपका हो गया लिंक सेक्शन, ये हो गया लिंक सेक्शन। ये क्या कर रहा है, ये हेडर फाइल को लिंक कर रहा है आपके प्रोग्राम से, राइट। ये हो गया आपका मेन फंक्शन या मेन सेक्शन बोल दीजिए आप इसे। ये मेन सेक्शन हो गया, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई और डेफिनेशन हो गई। उसके बाद नीचे सब प्रोग्राम सब फंक्शन यूज होते हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है वो इसका सीके प्रोग्राम का। अब यहाँ पर हमें कुछ प्रिंट करना है तो मैं पहले यूज कर रहा हूँ CLR SCR फंक्शन। मैंने इसे यूज करा, इसे कॉल कर लिया और यहाँ क्या लगा दिया सेमीकोलन। मैंने बताया था कि कोई भी लाइन अगर टर्मिनेट करनी है तो उसके तुरंत बाद क्या आएगा, सेमीकोलन आएगा। सेमीकोलन से पता चलता है कि ये लाइन यहाँ पर क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ये लाइन यहाँ पर क्या हो रही है, खत्म हो रही है, फिनिश हो रही है। तो CLR SCR फंक्शन मेन मेथड में कॉल कर लेगा, तुरंत ये क्या करेगा, जैसे ये कंपाइलर फंक्शन को देखेगा कोहेरेंट रोटेशन नाम की फाइल हमने इंक्लूड कर रखी है तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन उठा लेगा। और इसका काम क्या है, कंप्यूटर की स्क्रीन को क्लियर करना। तो कंप्यूटर की जो आउटपुट स्क्रीन होगी उसको वो क्लियर कर देगा, कुछ भी लिखा हुआ है उसे साफ कर देगा, राइट। और ये मैंने आपको बताया रखा है, ये क्या है, ये होता है सेमीकोलन। ये क्या बोलते हैं इसको, सेमीकोलन। ये काम क्या करता है, ये काम करता है, इससे पता चलता है कि टर्मिनेट होगी, लाइन टर्मिनेट होगी। लाइन टर्मिनेशन का काम करेगा ये। इससे पता चलता है कि यहाँ पर लाइन क्या हो रही है, ये टर्मिनेट हो रही है, यहाँ पर लाइन खत्म हो रही है। इंग्लिश में हम फुल स्टॉप यूज कर देते हैं, यहाँ पर हम सेमीकोलन यूज करेंगे लाइन टर्मिनेशन के लिए। और ये पैरेंथेसिस कब आएंगे, किसी भी नाम के आगे अगर पैरेंथेसिस लगा देंगे तो वो क्या बन जाता है, फंक्शन। किसी भी नाम के आगे अगर हम पैरेंथेसिस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, फंक्शन। हमने फिर एक और फंक्शन यूज करा, प्रिंटफ। प्रिंटफ का है सीरियल रोटेशन नाम की हेडर फाइल के अंदर है और पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिख दिया हेलो। तो अब जो भी कंस्ट्रक्ट लिखोगे आप डबल कोट्स में लिखोगे पैरेंथेसिस के अंदर, राइट। तो जैसे ही हम प्रिंटफ चलेगा तो ये प्रिंट कर देगा आउटपुट स्क्रीन पर क्या, हेलो। यहाँ सेमीकोलन लगा दिया और फिर हमने यहाँ पे क्या यूज करा, गेट CH। गेट CH यूज करा, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पर क्या होगी, सिंपल ये प्रोग्राम बन गया। उसके अंदर ये क्या है, सी का प्रोग्राम है। इसके अंदर हम क्या करा रहे हैं, हेलो प्रिंट करा रहे हैं। इसके अंदर हम हेलो प्रिंट करा रहे हैं। तो ये सिंपल सा हमने सी का प्रोग्राम बना दिया, राइट। इतना सीख लिया किसी का प्रोग्राम कैसे बनेगा। अब हम इसके बाद सीखेंगे कि सी का प्रोग्राम कैसे चलेगा और किस तरीके से ये रन होगा। आज के आपको इतना करना है, इतना ध्यान लगाना है, ठीक है। अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें सी प्रोग्राम को रन करना है, कैसे ये प्रोग्राम हमारा रन होगा, ठीक, ओके।